राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री मधुसूदन को प्रिय है वैशाख मास और वैशाख मास बस अब कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाला है। हमें आशा है कि इस संपूर्ण मास की कथाओं का श्रवण करके आपने इस पुण्यमय मास को और अधिक साधना और भक्ति में बनाया होगा। तो चलिए इसी वैशाख मास के उपलब्ध में हमारे द्वारा सुनाई जा रही है इस वैशाख मास कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए ही लक्ष्य भेदन का प्रयास कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने चक्र तीर्थ में स्नान किया और फिर उनके दोनों पैरों जैसे थे वैसे ही वापस आ गए। तभी से इस पुण्य में तीर्थ को मुनि तीर्थ भी कहते हैं और आगे चलकर यह चक्र के नाम से चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट जाए वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथ दायक इस चक्र तीर्थ का सेवन कर सकता है। उसके आगे आता है शंख तीर्थ। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। यह तीनों तीर्थ मनुष्य के महापातकों का नाश करने वाले हैं, परम पवित्र और समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने उन तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रेकव्य से ज्ञान प्राप्त किया था। एक समय की बात है कि महर्षि रेव पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ है वे उन्हीं की यात्रा करते हैं। पैदल ना चल सकने के कारण वे गाड़ी से उन तीर्थों में जाते थे, इसलिए गाड़ी वाले रेकव्य के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा दिया था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिसे वे दिन रात खुजलाते, फिर भी तपस्या न छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, लेकिन मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहाँ का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रयक्व बने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्युद्ध, दुर्शद और ऐसा है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। मन और इंद्रियों के संयम में रखकर 3 बार आचमन किया। एक क्षण ध्यान में लगे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई। मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले रेकव के समीप आकर उन्होंने प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता से बोली, हे रेकव, आपका कल्याण हो, इस ध्यान से बाहर आइए। आपके मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ आपके लिए उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रय ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुना, हे देवी गंगे और हे पापनाशिनी, गए तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएंगे। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर संसा अंतर ध्यान हो गई। तभी से यह तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ उस स्थान को लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ और भूमि विकर गया तीर्थ कहलाती है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय हो जाता है। अब रेकव मुनि अपने मंत्रों द्वारा आकर्षित किए गए उन 3 तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे।
उसी समय महाराज जानकर श्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राज्य पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्नदान देते, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा देह कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के वहाँ अनेक प्रकार के वचन कहे जाते। सभी याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य भी रखा था। राजा जनश्रुत के पुत्र महाबली जान श्रुति के अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदायी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायन राजाओं के गुणों से महाभाग देवऋषि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा चांद श्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देवऋषि गण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए, राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए कहा, अरे भल्लाक्ष, ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। अगर तू उन राजश्री को लांघकर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, ओहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, लेकिन इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों? यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रेकव्य मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रेकव्य की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के थली गण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, लेकिन रैक मुनि के महामेरु समान पुण्य पुंजों की गणना कोई नहीं कर सकता। राजा जान श्रुति में तो वैसा धर्म है ही नहीं, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? इसलिए इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़ो और गाड़ी वाले रेख व मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने तो जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से अपने मंत्रों द्वारा यमुना, गंगा, गया को भी अपने आश्रम के पास बुला लिया था। अब आगे जाने वाला हंस यह सब कहकर चुप हो गया। तब से वे हंस रूपधारी देवऋषि पुनि ब्रह्मलोक में चले गए। उसके बाद पैतारायण राजा जान श्रुति रैक को मुनि की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गए। सुनकर अत्यंत उदास हो गए। बार बार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैकव्य को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। यह रैकव्य की कैसी महिमा है? अब मैं संसार और समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैकव्य की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपने शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार सोचते हुए रात बीत जाने पर महाराज जान श्रुति ने सारथी को बुलाया और उसे कहा, सुत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो और शीघ्र जाओ। महर्षियों के आश्रमों, पवित्रों वनों, एकांतों, प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों, अन्य पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, मुनीश्वर लोग रहते हैं। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र ही स्नान करो, इससे तुम्हारे सभी प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतकरण शुद्ध होगा, और तब मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा। रैकवा मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया और स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। फिर वे अपने गुरु रैकव्य मुनि के पास आए और रैकव्य ने जान श्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का वह उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैकव्य के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई। तो यह थी हमारी आज की कथा। अगली कड़ी अगली कथा में सुनेंगे।